हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ऑल पे। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक साइंस हम कवर करने वाले हैं और ये आपका अग्निवीर, नर्सिंग असिस्टेंट और विभिन्न प्रकार की यूपीपी, कांस्टेबल, डिफेंस, कोई भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह रामबाण सीरीज होने वाली है। स्टैटिक साइंस के लिए साइंस का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ मैं। ठीक है, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करना है मुझे। ग्लूकोज, ग्लूकोज का जानते होंगे, ग्लूकोज का फार्मूला इसे पता होगा। ग्लूकोज क्या होता है? तो ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा बोलते हैं। अंगूर को बोलते हैं भाई द्राक्ष। क्या बोलते हैं? द्राक्ष। अंगूर को द्राक्ष बोलते हैं, इसीलिए इसे द्राक्ष शर्करा भी बोलते हैं। यानी अंगूर में कौन शर्करा पाई जाती है? तो ग्लूकोज पाई जाती है। अंगूर को शरीर का ईंधन, ग्लूकोज को शरीर का ईंधन बोलते हैं। शरीर का ईंधन, ईंधन का मतलब समझ रहे हैं? जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल, यानी पेट्रोल डीजल क्या है? एक प्रकार का ईंधन है। ठीक, तो उसी प्रकार से डीजल की ज़रूरत पड़ती है ट्रक व्रक को चलाने के लिए, गाड़ियों के लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हमारे बॉडी को चलाने के लिए, ठीक है, ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, शरीर का ईंधन कहते हैं। अब हमें जब तत्काल एनर्जी चाहिए तो तत्काल एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है? इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, तत्काल ऊर्जा प्रदान करने में मदद कौन करता है? तो तत्काल ऊर्जा प्रदान भी करता है कौन? आपका हमारा ग्लूकोज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये किस में चढ़ाया जाता है? तुरंत अगर हमें पूरे बॉडी को एनर्जी चाहिए तो पूरी बॉडी में ऐसा किस में हम ग्लूकोज चढ़ाएं जहाँ से पूरे बॉडी को हमारे एनर्जी मिल सके? तो वो है रक्त। तो ये हमारे ब्लड में चढ़ाई जाती है। और ग्लूकोज एक प्रकार की शर्करा है, इसीलिए इसे रक्त शर्करा या ब्लड शुगर के नाम से इसे जाना जाता है ग्लूकोज को। ठीक है, ग्लूकोज एक प्रकार का एकल शर्करा है। कैसा शर्करा है? एकल शर्करा है। एकल का मतलब मोनोसेकेराइड है। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? ठीक है, और उसका फॉर्मूला जो होता है C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। इसको आप लिख लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ठीक है, इतना आपने देखा होगा। फिर आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे सुक्रोज, सुक्रोज को गन्ने की शर्करा बोलते हैं। गन्ने में कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो सुक्रोज पाई जाती है गन्ने में। गन्ने से क्या प्राप्त होता है? चीनी। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। ठीक है, सुक्रोज देखिए, गन्ने में कौन शर्करा पाई जाती है? तो सुक्रोज पाई जाती है। गन्ने से ही क्या प्राप्त होता है? चीनी। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, सुक्रोज जो होता है वो द्वि शर्करा है एक प्रकार का। कैसा शर्करा भाई? द्वि शर्करा है। ठीक है भाई, द्वि शर्करा है। अब देखिए, चीनी से क्या बनता है? चाशनी बनती है, तो सबको खाने की इच्छा होती है, इसीलिए ठीक है, इच्छु शर्करा के नाम से भी किसे जाना है? तो आपके सुक्रोज को इच्छु शर्करा भी बोलते हैं। ठीक है, इसे प्रतीप शर्करा भी के नाम से भी जाना जाता है। प्रतीप शर्करा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और अगर बात की जाएगी, ठीक है, अच्छा, इसे एक और शुगर के नाम से जाना था, टेबल शुगर। ठीक है, हर टेबल पे आपको, हर घर में किसी न किसी को भाई चाय बनती ही रहती है, तो भाई ये शर्करा का यूज़ करते ही रहते हैं भाई। चीनी डाला ही जाता है चाय बनाने के लिए। चाय को बनाने के लिए चीनी मिलाना ही चाहिए, मिलाना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये टेबल शुगर के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर बात की जाएगी एक सुक्रोज होता है और एक क्या होता है? ग्लैक्टोज होता है। एक क्या होता है भाई? ग्लैक्टोज होता है। ग्लैक्टोज को क्या बोलते हैं भाई? ग्लैक्टोज का सबको पता ही होगा। ग्लैक्टोज को क्या बोला जाता है? ठीक है, इसे ब्रेन शुगर के नाम से रहता है। ब्रेन शुगर का मतलब क्या होता है? मस्तिष्क की शर्करा किसे बोलते हैं? ठीक है, तो ये ब्रेन को एक्टिव करने के लिए काम करता है, इसे मस्तिष्क शर्करा या ब्रेन शुगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाएगी, ठीक है, फ्रक्टोज, बात किसी की जाएगी फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? फा से फ्रुक्टोज, तो फा से फल, फा से फ्रुक्टोज, तो फा से, इसे फल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। फा से फ्रुक्टोज, तो फा से फल। तो फलों में कौन शर्करा पाई जाती है? तो फ्रक्टोज पाई जाती है। यानी फल का मीठापन किसके कारण होता है? फ्रक्टोज। लेकिन बताया था मैंने, ग्लूकोज मतलब अंगूर में जो होता है वो ग्लूकोज पाया था। क्या पाया था भैया? ग्लूकोज। समझ रहे हैं ना आप? ग्लूकोज पाया था। चलिए, हाँ, फ्रक्टोज आपका शहद में भी पाया था। पूछा था शहद में कौन शर्करा पाई जाती है? शहद हो गया। ठीक है, वीर्य में, मनुष्य के वीर्य में, सीमेन में कौन शर्करा पाई जाती है? तो याद रखिएगा, फ्रक्टोज पाई जाती है।
ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे अधिक मीठी शर्करा किसे मानी जाती है? सबसे अधिक मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो सबसे अधिक मीठी शर्करा मानी जाती है किसकी? ठीक है, तो सबसे अधिक मीठी शर्करा मानी जाती है फ्रुक्टोज को। किसको माना जाता है भाई? फ्रुक्टोज को माना जाता है। बिल्कुल इसे राइट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिएगा इसको। सबसे अधिक मीठी शर्करा है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और पूछाएगा, जैसे क्या पूछाएगा, जैसे पूछाएगा माल्टोज। माल्टोज शर्करा का नाम सुने होंगे। माल्टोज शर्करा किसमें पाया जाता है? तो आपका अनाज में पाया जाता है। इसे अनाज की शर्करा के नाम से जाना जाता है, अनाज में पाया जाता है। ठीक है, बीज में कौन शर्करा पाई जाती है? तो आपका ठीक है माल्टोज पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा माल्टोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो अनाजों में और बीज में, अनाज में जैसे एग्जांपल पूछ लिया आपसे, पेपर में पूछा है कि जौ में कौन सी शर्करा पाई जाती है? जौ में माल्टोज शर्करा पाई जाती है। इतना आपको समझ में आया होगा। और अगर आगे बढ़ा जाए तो आपका लैक्टोज में कौन शर्करा, लैक्टोज कहाँ पाई जाती है? तो लैक्ट का मतलब ये होता है दूध। लैक्ट का मतलब क्या होता है? दूध। तो इसे दुग्ध शर्करा यानी मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। किस शर्करा के नाम से जाना जाता है? मिल्क शुगर के नाम से इसे जाना जाता है। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? तो केसियम प्रोटीन के कारण होता है। किस प्रोटीन के कारण होता है भाई? केसिन नाम के प्रोटीन से होता है। ठीक है, और दूध जैसे गाय का दूध पीला होता है, गाय का पीला होता है भाई, गाय का पीला होता है क्या? ठीक है, दूध। ठीक है, गाय का दूध पीला होता है, वो किसके कारण? तो ये होता है कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। याद रहेगा? समझ में आएगी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लैक्टोज हो गया। हाँ, एक चीज़ और है, मैनोज। मैनोज एक नया क्वेश्चन आपके बन जाएगा। मैनोज शर्करा। मैनोज शर्करा को लकड़ी की शर्करा बोलते हैं। लकड़ी की शर्करा किसे बोलते हैं अगर बात की जाएगी? तो लकड़ी की जो शर्करा बोला जाता है वो किसे कहा जाता है? तो लकड़ी की जो शर्करा होती है वो कहलाती है मैनोज शर्करा को लकड़ी की शर्करा बोलते हैं भाई। याद रहे कि नहीं? तो लकड़ी की शर्करा कहलाती कौन सी? मैनोज। अब एक क्वेश्चन और आपके जहन में उठेगा कि जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं शुगर फ्री, भाई वो चीनी वीनी का तो यूज़ कर नहीं सकते, शुगर फ्री उनको लेना पड़ेगा। शुगर फ्री देखते होंगे चाय में डालते हैं, मतलब मिठास पैदा करता है। ठीक है, शुगर फ्री। शुगर फ्री में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो एक कृत्रिम शर्करा पाई जाती है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित, जिससे बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो सैकरीन। तो शुगर फ्री में कौन शर्करा पाई थी भाई? तो सैकरीन पाई थी। इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो शुगर फ्री में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? सैकरीन है। क्या है भाई? सैकरीन है। चलिए, आग बुझाने वाले यंत्र में किसका प्रयोग करते हैं? आग बुझाने वाले यंत्र को बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। क्या बोलते हैं? अग्निशामक यंत्र में। तो याद रखिएगा, अग्निशामक यंत्र मतलब आग बुझाने वाले मशीन, यंत्र को बोलते हैं मशीन, में किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो किस गैस का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। पूछा गया ये अग्निशामक यंत्र जो है वह किसका मिश्रण है, मतलब किससे मिलकर बनाया जाता है ये। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि भाई अग्निशामक यंत्र में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगर ये पूछा जाएगा अग्निशामक यंत्र किसका मिश्रण है, मतलब अग्निशामक यंत्र में, आग बुझाने वाले यंत्र में किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा इसमें प्रयोग किया जाता है भाई NaHCO3। NaHCO3 इसे बोलेंगे Na मतलब सोडियम, शॉर्ट फॉर्म में सोडियम में लिख दे रहा हूँ। H सिंगल है तो इसे बाई बोलेंगे, सोडियम बाई CO3 मतलब कार्बोनेट, CO3 मतलब कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। और आपका क्या मिलेगा? H2SO4। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इन दोनों का मिश्रण होता है हमारा अग्निशामक यंत्र में। किन दोनों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम सब तेजाब भी बोल दिया करते हैं। क्या बोल देते हैं? नॉर्मली भाषा में तेजाब बोल देते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन, जिसके कारण क्या हो रहा है? ताजमहल क्या होती है? अरे पीला पड़ता आ रहा है। ताजमहल का रंग कैसा हो रहा है? ताजमहल पीली पड़ती जा रही है भाई। सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। ठीक है, दूसरे नंबर पर नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है भाई, तो याद रखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं भाई बेकिंग सोडा, या खाने वाला सोडा, या मीठा सोडा। बेकिंग सोडा बोलते हैं इसे, या खाने वाला सोडा बोलते हैं भाई। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई कि एलपीजी किसका मिश्रण है?
एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ, एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ, एलपीजी में क्या मिलाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण है, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है, याद रखिएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है भाई। ये इन दोनों गैसों से मिलकर क्या बनाया था, एलपीजी गैस में इन्हीं दोनों का प्रयोग करते हैं इसको, जिससे हम खाना वाना पकाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एलपीजी में गंध के लिए, गंध आ जाए, मतलब मान लो एलपीजी गैस जो है वो गैस किसी कारण से लीक हो रही है, तो अगर लीक हो रही है तो उसमें से क्या चीज़ दुर्गंधयुक्त रसायन मिलाया जाता है, इससे पता चल जाता है कि गैस लीक हो रहा है, जिससे भाई ब्लास्ट होने से बचाया जा सके, जान माल का खतरा ना हो। तो उसमें इथाइल मरकैप्टन लग जाता है, इथाइल मरकैप्टन लगता है, मिलाया जाता है। तो लीकेज का पता लगाने के लिए भाई एलपीजी में कौन सा दुर्गंध युक्त रसायन मिलाया जाता है, तो लीकेज का पता लगाने के लिए इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है, C2H5SH, C2H5SH इसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा। और यदि एक क्वेश्चन और बात की जाए, एक होता है सीएनजी, एक क्या होता है सीएनजी, सीएनजी किन गैस का मिश्रण है, बस एलपीजी में बस एक चीज़ और जोड़ दिया जाए, एलपीजी में प्रोपेन ब्यूटेन था, अब प्रोपेन ब्यूटेन के साथ मीथेन अगर जोड़ दोगे तो भाई क्या बन जाएगा, ये पूरी तरह से सीएनजी गैस हो जाएगी, प्रोपेन और ब्यूटेन शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, याद रखिएगा। चलिए भाई, चलिए अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे बोलस किसे कहते हैं, बोलस, जी बोलस किसे कहते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन अगर अच्छा आएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन अगर आएगा तो याद रखिएगा, मुख में आधा पचा भोजन, या मुख गुहा में, या मुख में, मुख गुहा में अर्ध पचित भोजन, अर्ध मतलब आधा, पचित मतलब पचा हुआ, ठीक है। तो मुख में जब आधा पचा हुआ भोजन होता है, उससे उस भोजन को, ऐसा भोजन जो पूरी तरह से पचा नहीं है, ऐसा फूड जो पूरी तरह से पचा नहीं है, अभी अनडाइजेस्टेड है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे फूड पार्टिकल को बोलते हैं बोलस बोलते हैं, उस फूड को पार्टिकल को क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे, जब हमारे ओरल या ओरल कैविटी या माउथ कैविटी में ये रहता है, मुख गुहा में रहता है। तो याद रहेगा कि नहीं, ठीक है। अगर बात की जाए दूसरा, एक और टर्म्स होता है काइम, एक क्या टर्म्स होता है भाई, काइम, काइम क्या होता है, तो जब हमारे अमाशय में, किसमें भाई, अमाशय में जब भोजन पहुंचता है, और वह भोजन जो आधा पचा हुआ, अर्धपचित मतलब जो आधा पचा हुआ है, भाई ऐसा भोजन फूड पार्टिकल आया जो अभी तो पूरी तरह से डाइजेस्टेड नहीं है, अभी वो अनडाइजेस्टेड है, अपचित है, अर्धपचित है। तो कायम भोजन की वह अवस्था होती है जब अमाशय में भोजन अर्ध पचा होता है, आधा पचा होता है, तो उस अवस्था को, भोजन की उस अवस्था को कायम बोलते हैं। अब बात बात कीजिए, एक चीज़ और जोड़ दी है, कायम में ला जोड़ दो तो बन जाता है काइल, बन जाता है। अब ये इसका संबंध होता है छोटी आंत से, छोटी आंत में एक भाग होता है भाई, स्पेशली क्षुद्रांत में जब भोजन पहुंचता है, कहाँ पे, क्षुद्रांत में पहुंचता है, डिओडेनम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जब भोजन क्या होता है, पूर्ण पचित हो जाता है, पूर्ण पचित जो भोजन होता है, यानी छोटी आंत के क्षुद्रांत में भोजन पूरी तरह से पूर्ण रूप से पचित हो जाता है, ऐसा भोजन जो पूर्ण रूप से पूरा पच जाता है, उस भोजन की अवस्था को, जब पूरा पच गया भोजन की अवस्था को, उसे काइल बोलते हैं। क्या होते हैं भाई, काइल बोलते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे हम सब बचपन से पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जैसा कि जानते होंगे, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब, ठीक है, रक्तचाप जिसे बोलते हैं। इसका मापन यंत्र कौन सा है, मापा किससे आता है, तो मापा आता है स्फिग्मो मैनोमीटर से। किससे मापा आता है भाई, स्फिग्मो मैनोमीटर से मापा आता है, स्फिग्मो मैनोमीटर से मापा आता है, याद रहेगा। तो ब्लड प्रेशर को मेजर किससे कहता है, स्फिग्मो मैनोमीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। रक्त ब्लड प्रेशर का मान कितना होता है, अगर वैल्यू पूछेंगे तो स्वस्थ व्यक्ति में इसका मान होता है 120/80 होता है, 120/80, 120 को बोलते हैं सिस्टोल, 120 को क्या बोलते हैं भाई, सिस्टोल, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, पूछेगा। और 80 को बोलते हैं डायस्टोल, नीचे वाले वैल्यू को डायस्टोल बोलते हैं। सी से सिस्टोल तो सी से सिकुड़ना, तो हृदय का सिकुड़ना, सी से सिस्टोल तो सी से सिकुड़ना, तो हृदय का सिकुड़ना क्या कहलाता है, सिकुड़ना, ठीक है, सी से सिकुड़ना तो सी से सिस्टोल, तो हृदय का सिकुड़ना सिस्टोल कहलाता है। और हृदय का फैलना या प्रसरण होना या फैलना, प्रसरण या फैलना
डायस्टोल कहलाता है। इतनी चीज़ समझ में आया। अगर क्वेश्चन पूछ बायोलॉजिकली में इसे क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। और हृदय का फैलता है, इसका मान होता है 120/80। ठीक है, ब्लड प्रेशर कहाँ मापा जाता है, ठीक है, किस धमनी पे आता है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक धमनी होती है ब्रेकियल धमनी, उसका नाम क्या है भाई, ब्रेकियल धमनी। याद रखिए, धमनी कहाँ पाया जाता है, तो हाथ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई, हाथ में पाया जाता है। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन का खोज किसने किया, आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो ये तो ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है, जो बांधा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है, तो ठीक है। अब एक चीज़ और होता है, जैसे जो ब्लड प्रेशर जो होते हैं उसके 2 वैल्यू होते हैं। देखिए, उसके 2 मान होते हैं। एक होता है निम्न लो ब्लड प्रेशर, इसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या, एक होता है उच्च रक्तदाब, एक कौन सा था भाई, 2 होते हैं, निम्न रक्तदाब और उच्च रक्तदाब। समझ में आया कि नहीं, ठीक। का जो मान अगर पूछा जाएगा, हाइपोटेंशन का मान अगर पूछा जाएगा, इसका भाई हाइपोटेंशन का मान, जब ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है तो 90/60। ठीक है, और याद रखिएगा ब्लड mmHg में पाता है। तो बताइए लो ब्लड प्रेशर का मान कितना होता है, तो 90/60 प्रेशर की बात की जाएगी। इसकी बात की जाएगी भाई, हाई ब्लड प्रेशर की बात की जाएगी तो 140/90 होता है। कितना होता है डी, हाइपरटेंशन जिसे बोलते हैं, mmHg में पाता है। तो लो ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं भाई, हाइपो हैं। याद रखिएगा भाई, ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कोल्ड ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक जानते हैं, पीते भी हम सब। कोल्ड ड्रिंक्स में बात के लिए या कहते हैं सोडा वाटर में, किसमें भाई, सोडा वाटर में कौन सी गैस यूज की जाती है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में और सोडा वाटर में कौन सी गैस यूज की जाती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज की जाती है। शुष्क बर्फ को किस नाम से जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, शुष्क बर्फ को किस नाम से जाता है, तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निद्राकारी गैस के नाम से किसे जाना जाता है, निद्राकारी गैस मतलब निद्रा, नींद लाने वाली गैस। तो बहुत लोग को देखा होगा अंगीठी जलाते हैं, और भाई सुबह जलाया, कमरे में बंद कर लिया, और सुबह उठे तो अल्लाह को प्यारे हो चुके होते हैं। तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या करता है कि ऑक्सीजन को, भाई ऑक्सीजन जैसे हम सांस ले रहे हैं, हम जीवित हैं, हम सब जैसे आप अभी सांस ले रहे होंगे, जीवित हैं, तो ब्लड में रक्त के आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाता है। ब्लड के आरबीसी में क्या पाता है, हीमोग्लोबिन पाता है, सबको पता है। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को रिसीव करना। तो हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं एनवायरनमेंट से, मतलब एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से, तो वो रिसीव कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है भाई। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाता है, तो क्या करता है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को हटा देता है, उसे कौन आता है, तो उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है। तो होता क्या है भाई, होता ये है कि व्यक्ति का दम घुटने लगता है, तो इसीलिए इसे दम घुटू गैस बोलते हैं। निद्रा, नींद भी आती है उसमें भाई, जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो नींद नहीं आएगी, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, गिर जाएगा, तो नींद आने लगेगी। ठीक है, तो यह रक्त के संचार या रक्त में, जब रक्त का संचार होगा तो रक्त में ऑक्सीजन चाहिए ना भाई, तो वो नहीं मिल पाएगी। और क्वेश्चन पूछा गया सिगरेट के उत्पन्न धुएं में, सिगरेट के उत्पन्न धुएं में कौन सी गैस होती है भाई, इस सिगरेट के उत्पन्न धुएं में, ठीक है, कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और सिगरेट में एक चीज़ और पाता है, बेंजीन। तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है और बेंजीन भी होता है, C6H6 बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक क्वेश्चन और आता है, लकड़ी के अपूर्ण दहन से, मतलब इनकम्बशन ऑफ वुड। ठीक है, लकड़ी का पूर्ण दहन ना हो, अपूर्ण मतलब पूरा, मतलब नहीं, पूर्ण मतलब पूरा, जब पूरा दहन ना हो तो उसे बोलते हैं अपूर्ण। ठीक है, अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। वाहनों से सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। सबसे ज़्यादा प्रदूषणकारी गैस कौन सी कहलाती है, तो ये प्रदूषणकारी, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन यही फैलाती है, तो इसे प्रदूषणकारी गैस भी बोलते हैं। ये सारे नाम हो गए आपका। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछेगा अश्रु गैस के नाम से किसे जाना था, अश्रु गैस। ठीक है भाई, अश्रु गैस, तो अश्रु गैस अमोनिया को भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ठीक है,
अमोनिया को बोलते हैं। अश्रु गैस किसको बोलते हैं भाई? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया को बोलते हैं। अश्रु गैस में एक रसायन यूज किया था, उस रसायन का नाम क्या है, उस केमिकल का नाम क्या, अगर पूछेगा तो उस केमिकल का नाम ये है क्लोरोएसिटोफिनोन। क्या नाम है भाई? क्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक, क्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है, तो अश्रु गैस में जो केमिकल यूज़ किया था वो क्लोरोएसिटोफिनोन होता है। ठीक है, अश्रु गैस में ये पाया जाता है, और समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अमोनिया का प्रयोग किसमें करते हैं? फ्रिज को ठंडा करने के लिए। फ्रिज को ठंडा करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? तो अमोनिया का यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा फ्रिज को ठंडा कौन करता था? CFC गैस प्रयोग करते थे। फ्रिज को ठंडा करने में अमोनिया तो होती है, और CFC चूँकि सबसे ज़्यादा क्षय पहुँचाता है किसको? CFC का फुल फॉर्म जान लीजिए। C फॉर क्लोरो, F से हो जाएगा फ्लोरो, और C से हो जाएगा कार्बन। क्लोरोफ्लोरो कार्बन। इसका दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो CFC गैस का दूसरा नाम जो होता है, इसे फ्रियोन गैस के नाम से जाता है। किस गैस के नाम से जाता है भाई? फ्रियोन गैस के नाम से जाता है। अब ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को एक गैस होती है वो रोकती है, उसका नाम क्या है? ओजोन गैस। तो ओजोन गैस भाई क्या बहुत अच्छा गैस है। ये ओजोन गैस क्या करती है? सूर्य के साथ साथ जब पराबैंगनी किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट रेज, उसको ओजोन गैस रोकती है। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को रोकती है। किसको रोकती है? तो ओजोन गैस की परत में छिद्र कर देता है ये। ओजोन गैस की परत में क्या कर देता है ये? CFC गैस क्या कर देता है? छिद्र कर देता है। जिससे क्या हो रहा है? ओजोन गैस में के परत में छिद्र हो रहा है, उसकी ओजोन गैस की परत की मोटाई में कमी जब होगी, पतलापन उसकी जो लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ होगी, ब्रेथ में कमी जब आएगी, चौड़ाई में जब कमी होगी, उसकी मोटाई में कमी होगी, तो क्या होगा? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें गिरेंगी और व्यक्ति को स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रही कि नहीं? गुब्बारों में अगर पूछे कौन सी गैस भरी जाती है? हाँ बताइए, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में, तो गुब्बारे में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम का सूत्र क्या होता है? He होता है। हाँ, वायुयान के टायरों में विकल्प के रूप में, देखो वायुयान के टायरों में, वायुयान के किसमें भाई? टायरों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो नियॉन, सॉरी, कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो हीलियम। कौन सी गैस? हीलियम। पर विकल्प के रूप में कौन सी गैस यूज की जाती है? वाहन के टायरों में देखो, वाहन के टायरों में वर्तमान में हीलियम गैस ही प्रयोग की जाती है, क्योंकि हीलियम सबसे हल्की अक्रिय गैस है। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन है? तो सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम है, इसीलिए वायुयान टायर के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। लेकिन विकल्प के रूप में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी? N2 गैस भरी जाती है, याद रहेगा। ठीक, N2 गैस भरी जाती है। और वायुयान के टायरों में पहले कौन सी गैस भरे थे? पूर्व में। तो पूर्व में जो गैस भरी जाती थी वो हाइड्रोजन गैस, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी। पूर्व में कौन सी गैस भरी जाती थी भाई? हाइड्रोजन। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी। ठीक, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। ये आधे घंटे का वीडियो नहीं रहेगा, ये मान के चलिए 1 घंटे का पूरा वीडियो है। ठीक है, मैं बहुत कुछ मतलब मिटाल देता हूँ उस पर, तब मैं फिर जब मिटाल चुका होता हूँ तो फिर मैं वीडियो फिर प्ले करता हूँ। इससे क्या होता है? समय बहुत कम कम समय में ज़्यादा चीज़ हो जाता है। ठीक है, अच्छा पूछा है, कैंसर के उपचार के लिए, मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कैंसर के उपचार के लिए अगर बात करेंगे तो कोबाल्ट के 60 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट के 60, CO मतलब कोबाल्ट शॉर्ट फॉर्म, कोबाल्ट के 60वें समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। इतनी चीज समझ में आया होगा। एनीमिया, एनीमिया को बोलते हैं रक्त अल्पता, यानी खून की कमी। एनीमिया मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं रक्त मतलब खून, अल्प का मतलब कम, रक्त अल्पता। ठीक है, इसके लिए आयरन, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe। आयरन मतलब Fe, आयरन के 59वें समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। हाँ, एनीमिया में क्या कम हो जाता है? तो ब्लड का कौन सा भाग कम हो जाता है? RBC कम हो जाता है। अगर RBC कम हुआ तो भैया हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, क्योंकि RBC में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, तो ये समझ के चलिएगा। ठीक है, अच्छा मान लो कहीं व्यक्ति को ट्यूमर है, क्या है भाई? ट्यूमर है, याद रखिए, किसी व्यक्ति को मान लो क्या है? ट्यूमर। ट्यूमर को मतलब बोलते हैं क्या भाई? गांठ बोलते हैं। तो गांठ के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं?
गांठ के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल किया जाता है। आर्सेनिक एस मतलब आर्सेनिक, आर्सेनिक मतलब एस 74, आर्सेनिक के 74वें समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाएगी कि घेंघा रोग, आपने सुना हो घेंघा, गलगंड इसे बोलते हैं, घेंघा भी बोल देते हैं, कहीं गलगंड बोलते हैं, और इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? तो भाई आयोडीन का तो प्रयोग करेंगे ही। आयोडीन का फॉर्मूला क्या होता है? आई होता है 131। आयोडीन के 131वें समस्थानिक का प्रयोग, ठीक है, घेंगा यानी गलगंड उपचार में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात की गई ल्यूकीमिया के उपचार के लिए, ठीक है, ल्यूकीमिया के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा ल्यूकीमिया, इसी को हम सब बोलते हैं, ल्यूकीमिया को क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रयोग करते हैं फास्फोरस 32 समस्थानिक का, फास्फोरस के 32वें समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर के उपचार में। अच्छा, एक चीज़ याद करिए, ब्लड कैंसर के उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं। और ट्यूमर, ट्यूमर क्या होता है? कैंसर का जनक यही है भाई। अगर कहीं किसी व्यक्ति के शरीर में, हम सबके बॉडी में कहीं भी गांठ यानी ट्यूमर बन गया, तो समझो कैंसर पनपना का शुरुआत हो गया। तो कैंसर का जनक किसे माना जाता है? तो ट्यूमर को ही कहते हैं। ठीक है, कैंसर का अध्ययन किस में करते हैं? कैंसर का अध्ययन की बात की जाएगी, ठीक है, द स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। किस में करते हैं भाई? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस बात की जाएगी तो विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 4 फेब में मनाया जाता है। ठीक है, बाल रोधी कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? बाल मतलब बच्चों को भी क्या हो रहा है? कैंसर हो रहा है, तो उनमें रोकना है, बच्चों में कैंसर होने से रोकना है। रोकने के लिए रोधी वर्ड होता है। बाल रोधी कैंसर दिवस मनाया जाता है 15 फेब को, 15 फेब को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया किसकी अधिकता से होता है? तो WBC की अधिकता से। कौन सा रोग होता है? तो WBC की अधिकता से होने वाला रोग होता है ल्यूकीमिया। जब हमारी बॉडी में WBC बहुत ज़्यादा संख्या में इंक्रीज कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर होने की संभावना होती है। अगर WBC की अल्पता हो जाए यानी कमी हो जाए, अल्प हो जाए यानी कम हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? तो WBC कमी को बोलते हैं ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। ल्यूको शब्द का संबंधी होता है WBC से। देखो ल्यूको यहाँ भी आया है, ल्यूको यहाँ भी आया है, कि WBC का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। तो ल्यूकोसाइट का क्या लिया? ल्यूकोसाइट का क्या लिया भाई? ठीक है, तो ल्यूकोसाइट का ल्यूको लिया मैंने, इसीलिए WBC के लिए कौन सा वर्ड होता है? हमेशा ल्यूको होता है। ठीक है, तो ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर कब होता है? जब WBC की अधिकता होती है, और WBC की अल्पता होगी तो ल्यूकोपीनिया। ल्यूको का मतलब बताया था मैंने, ल्यूको का मतलब क्या होता है? WBC, और पीनिया का मतलब कम हो जाना, WBC का कम हो जाना। WBC को हम सब बोलते हैं शरीर का सिपाही भी बोलते हैं। हमारे शरीर का सिपाही किसे बोला जाता है? हम सभी के शरीर का सिपाही बोला जाता है। किसको? WBC को कहता है, याद रखिएगा, WBC को शरीर का सिपाही कहते हैं। बिल्कुल इस बात को बहुत अच्छे से इसको बैठा लीजिए दिमाग में, अच्छे से इसको फ्रेम कर लीजिए। ठीक है, WBC। इतनी समझ में आया? और एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे ब्लड में कहीं ब्लड क्लॉट कर जा रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा कहीं भी ब्लड क्लॉट कर जा रहा है, तो ब्लड क्लॉट का पता बॉडी के किसी भी ऑर्गन में उसका पता लगाने के लिए, उसका क्या लगाने के लिए? पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं? तो ब्लड सर्कुलेशन उस किस भाग में नहीं हो रहा है, यानी जिस भाग में, जिस भी अंग ब्लड क्या हो चुका है? क्लॉट हो गया है। क्लॉट मतलब ब्लड जम गया है। भाई ब्लड क्लॉट हो गया यानी ब्लड जम गया, तभी तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में, उस ऑर्गन के उस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। हम 24 से पता लगा लिया जाता है कि ब्लड कहाँ क्लॉट कर रहा है, तुरंत बता देगा। ठीक है, याद रखिएगा। हार्वे जी ने किया था। किसने किया था भाई? सर विलियम हार्वे जी ने किया था, याद रखिएगा, सर विलियम हार्वे जी ने किया था, बिल्कुल। एक बार फिर बता दे रहे हैं, ठीक, फिर से बता, ठीक है, ब्लड का आवागमन रुक गया है यानी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसका ब्लड कहाँ क्लॉट हुआ है, बॉडी में किस ऑर्गन एरिया में क्लॉट हुआ है, तो उसका पता लगाने के लिए सोडियम 24 समस्थानिक का प्रयोग किया था, Na24 Na का। ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने किया था? सर विलियम हार्वे ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको। मैंने आधे घंटे में मैंने बहुत कोशिश किया कि आपको